बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 10B एक्सरसाइज D1 बुक की हमने स्टार्ट की हुई थी। कुछ क्वेश्चंस हम उसके कर चुके थे। आज हम इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10B D1 बुक। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। ये हमारे पास पार्ट ए है इसका। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी और सी डी। ये दो लाइंस हमारे पास क्या हैं, पैरेलल हैं। और इन दोनों लाइंस का पैरेलल में क्या है कि हमें कुछ चीज़ें गिवन है, बाकी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। ये एंगल गिवन है हमारे पास 78, 117 एंड ए बी सी एंड डी, दीज 4 एंगल्स आर द मिसिंग एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि ए बी और सी डी क्योंकि पैरेलल हैं और यहाँ पर हमारे पास दो वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसलिए हम ए एंगल को कह सकते हैं कि वो भी 117 डिग्री के इक्वल है। वो क्यों इक्वल है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, ए डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री, और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, ये हो गया। अब ए तो हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी विल कंटिन्यू विद बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि बी जो एंगल है वो 117 के इक्वल आएगा। वजह क्या है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब दे आर being made at the same points, you can say कि ये सी डी है, इसका हमारे पास इस कॉर्नर पर ये एंगल आ रहा है और ए बी का इस एंगल कॉर्नर पर ये एंगल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि बी डिग्री इज इक्वल टू ऑल्सो 117 डिग्री बिकॉज दी आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स किन लाइंस के हैं, ए बी और सी डी के, क्योंकि वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये मैंने रीज़न लिख दिया है आगे। ठीक है, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट रीज़न आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे आप, अब आप देख रहे हैं कि डी भी 78 के इक्वल आ रहा है हमारे पास। क्यों, बिकॉज ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लिख देते हैं डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 78 डिग्री, और ये भी हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस के। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपके पास एक सिंगल सी एंगल रह गया है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए और सी को अगर आप ऐड कर दें वो इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और उनका सम इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो हम उनको निकाल सकते हैं। नाउ ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं किन दो लाइंस के, ए बी और सी डी, जो कि आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपको जिसकी वैल्यू पता है वो आप पुट कर दें। ए की वैल्यू हमें पता है, वो है क्या हमारे पास 117 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 180 माइनस 117, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 180 माइनस 117, 63। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास सी डिग्री। तो ये सारे एंगल्स जो हैं वो हमने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिए हैं। आप इन्हें मार्क कर दें। ए भी निकाल लिया है, बी, डी और उसके बाद सी, चारों फाइंडिंग्स आपकी हो गई हैं। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। ये हमारा बी पार्ट है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें हमने क्या फाइंडिंग्स करनी है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके पास डायग्राम है। अगेन यहाँ पर भी ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, और इन दोनों पैरेलल लाइंस में हमें कुछ चीज़ें गिवन हैं और दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, ई और एफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ई एंगल है ये 31 डिग्री के इक्वल आएगा। कैसे, बिकॉज यू कैन सी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई इज बिकमिंग एन अल्टरनेट एंगल विद 31 डिग्री लाइक दिस। ठीक है,
ए बी और ये सी डी आपस में एक जेड फॉर्मेशन कर रहे हैं, और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और जेड फॉर्मेशन हो जाए तो हमारे पास वो दो एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। तो हम बी पार्ट में भी सोल्यूशन लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ई इज इक्वल टू 31 डिग्री। और वो क्यों 31 डिग्री के इक्वल है? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स किन दो पैरेलल लाइंस के हैं? ए बी और सी डी के। ये आपका एक एंगल फाइंड हो गया। अब आपने एफ एंगल फाइंड आउट करना है। तो एफ एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रही हो, तो ट्राइंगल में दो एंगल्स अगर गिवन हो और एक्सटर्नल एंगल गिवन हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर लेते हैं और इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल पुट कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, ई प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू एफ डिग्री, और ये हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल्स। ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और एक्सटर्नल एंगल के लिए हम यहाँ पे ई की वैल्यू हमें पता है, हमने अभी निकाली है, 31 प्लस 35 इज इक्वल टू एफ। हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 31 प्लस 35 66 डिग्री। ये हमारे पास जी एफ की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये क्वेश्चन पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। ई और एफ आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। चलें जी, ये हमारा पार्ट सी है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। पार्ट सी में आप देखें कि ये हमारे पास डायग्राम है। अगेन इसमें हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ए बी और सी डी। ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या हैं, पैरेलल आ रही हैं। और हमें इसमें भी अगेन ये दो एंगल्स गिवन है, 69 डिग्री एंड 83 डिग्री। एच और जी हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं इनको कि हाउ वी वुड फाइंड दीज एंगल्स। तो अब आप देख लें कि हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस थी, ठीक है, ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी में आप अगर ये दो पैरेलल लाइंस कंसिडर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एच और 69 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं कि एच इज इक्वल टू 69 डिग्री बिकॉज दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर टू पैरेलल लाइंस जो कि हैं ए बी एंड सी डी। ठीक हो गया, आपने एच फाइंड कर लिया, एच हो गया। अब आपने जी फाइंड करना है। तो जी अब आप कैसे फाइंड करेंगे? आप देख रहे हैं कि ये है हमारे पास एक लाइन ए बी और फिर उसके बाद ये है लाइन सी डी। और अब आप इसमें अगेन ये देख रहे हैं कि हमारे पास जेड फॉर्मेशन हो रही है। तो जी जो एंगल है हमारे पास वो इसके अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है। ये हमारे पास जी एंगल इज अल्टरनेट टू द 83 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें पुट कर देंगे G इज इक्वल टू 83 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल है फॉर टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। ये आंसर हमारे पास ओके हो गया। सी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसकी ये डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है। आप देखते हैं इसके हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास डी पार्ट। इसमें भी दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और इसमें दो एंगल्स हमें ऑलरेडी गिवन है, 75 और 60 डिग्री। आई और जे ये दो मिसिंग एंगल्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड दीज टू एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन से एंगल्स गिवन है, कौन से नहीं गिवन। तो स्टूडेंट्स पहले आप ये देखें कि हमारे पास जे एंगल हमें फाइंड में हो गया है। कैसे? आप देख रहे हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब है कि जे और 60 आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो आप लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और इसका रीज़न भी आप लिख दीजिए, अल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर टू पैरेलल लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास जे भी आ गया है, 75 आपके पास ऑलरेडी है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आई एंगल। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ए सी ई एक ट्राइंगल बन रही है। और अगर ये ट्राइंगल बन रही है तो
आप लिख भी दें अगर लिखना चाहते हैं। इन ट्राइंगल ए सी ई इन तीन इस ट्राइंगल में हमारे पास 3 एंगल्स एडअप हो रहे हैं, आई प्लस जे प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखे आपने, इसका रीज़न लिखना है, एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल। ये मैंने इसका रीज़न लिख दिया है। अब हम जो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं वो हम पुट कर देंगे। जैसे कि हमें जे की वैल्यू पहले से मिल गई थी, तो वो है 60 प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई तो हमने फाइंड करना था, 60 और 75 को हम ऐड कर लेते हैं। 60 प्लस 75 ये 135 आ जाएगा, और ये है इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अब आई क्योंकि हमने फाइंड करना है तो हम 135 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, और आई हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 135 45 आ गया है जी। सो हियर यू हैव गॉट दीज 2 मिसिंग एंगल्स। आई भी फाइंड हो गया है, जे भी फाइंड हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। 4 के 4 पार्ट्स इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास गिवन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें भी यही है हमारे पास कि फिगर्स में ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइंस हैं, और उसमें हमारे पास जो मिसिंग है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो जी आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, कुछ एंगल्स हमें गिवन हैं 30 और 38 डिग्री। ठीक है, और उसके अलावा ए और बी हमने इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ए और 38 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बन रहे हैं, हम लिख लेंगे ए डिग्री इज इक्वल टू 38 डिग्री। ठीक है जी, ए इज इक्वल टू 38 डिग्री हम निकालेंगे कैसे, बिकॉज हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके आ रहे हैं, हमारे पास ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइंस के आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, तो ए हमारे पास आ गया। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा गौर से आप देखें कि ये 2 हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब है कि ये पूरा एक एंगल इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल अगेन ये बन रहा है हमारे पास। ठीक है जी, ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल इसके साथ करस्पॉन्डिंग बन रहा है, क्योंकि ये लाइन अगर हम छोड़ दें तो ये एक पूरा कॉर्नर एंगल बनेगा और ये भी कॉर्नर एंगल बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस 30 इज इक्वल टू 2b, और इसका रीज़न भी हमारे पास क्या आएगा जी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये किन 2 लाइंस के, ए बी पैरेलल टू सी डी के। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे कि ए प्लस ए की वैल्यू आपके पास पहले से आ गई है, तो ए की वैल्यू पुट कर दें। 38 प्लस 30 इज इक्वल टू 2b, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 68 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर आपने, तो 2 को आपने डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू 34 डिग्री। तो यहाँ पे अब आपने दोनों मिसिंग एंगल्स जो थे 3 क्वेश्चन के पार्ट जो ए था हमारे पास वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है जी, तो हम इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर बी की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जी पार्ट नंबर बी आ गया। ठीक है, तो अब हम पार्ट नंबर बी में क्या करेंगे। पार्ट नंबर बी हमारे पास ये है कि बी मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा ये बहुत इजी सा है आपके पास, इसमें कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे आपको। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइंस हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 7c और 140 जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। आप लिख दें 7c इज इक्वल टू 140 डिग्री, और रीज़न इसकी ये है जी कि ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं फॉर 2 पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। ठीक है, यहाँ से अब आपने c निकालना है, तो आप क्या करेंगे 140 डिवाइडेड बाय 7 कर दें, तो c की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद अब आपने ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये दोनों हमारे पास क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, बिकॉज 2 लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर एट अ पॉइंट, और यहाँ पर अगर ऐसा हो तो फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7c इज इक्वल टू
2D और इसका रीज़न है ये कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और आपने क्या करना है, यहाँ पे C की वैल्यू आपको गिवन है तो उसको पुट कर देंगे। 2D ऐसे ही रहेगा हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा 140 इक्वल्स 2D, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, आप D को वही रहने देंगे और 2 लाके डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो D एंगल है वो आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर B हमने इसमें C भी फाइंड कर लिया और D भी फाइंड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर C की तरफ। पार्ट नंबर C हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर C भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपने बड़ी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। आप देख रहे हैं AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास और इसमें हमें दो ही एंगल्स हैं और दोनों ही मिसिंग एंगल्स गिवन है हमारे पास E और E। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि AB और CD अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये दो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये दोनों अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 3E + 7E इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर 2 पैरेलल लाइंस AB एंड CD, ठीक हो गया। 3 और 7E दोनों ऐड हो सकते हैं, 10E बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू 180 डिग्री। और E को फाइंड करने के लिए आप 10 डिवाइड कर दें तो E आपके पास आ गया है 18 डिग्री। सो दिस वॉज योर पार्ट C, ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम D को देख लेते हैं कि जी D पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या फाइंड करना है हमने। तो ये हमारे पास भी एक बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। हमने ये देखना है कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों एंगल्स हैं, इसमें F और F मिसिंग है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखें कि ये दोनों हमारे पास Z फॉर्मेशन में आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 2F + 6 डिग्री इज इक्वल टू 3F - 23 डिग्री। और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, इसका रीज़न होगा अल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर 2 पैरेलल लाइंस AB पैरेलल टू CD। ये आपके पास इसकी रीज़न आ जाएगी, ठीक है। तो आपने वैसे ये रीज़न सामने लिखनी होती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस। मैं ये चाहती हूँ कि मैं डायग्राम के साथ ही सॉल्व किया करूँ, इसलिए मैं ये नीचे रीज़न लिख रही हूँ, लेकिन आप साथ ही मेंशन करेंगे। अच्छा, अब आप इन दोनों को ज़रा ओपन करें। 2F + 6 इज इक्वल टू 3F - 23। F को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो 23 हमारे पास इधर आके ऐड हो जाएगा और 2F सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। 23 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इधर आके ऐड हो जाएगा। 2F यहाँ पे एडिशन हो रही थी तो वो चल के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास F आ गया है और 23 + 6 हमारे पास 29 हो गए। तो आपके पास F आपने फाइंड कर लिया है, जो कि है आपके पास 29 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने 10B की क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सारे पार्ट्स आज हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको कुछ समझ नहीं आती तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को और बाकी सबको भी रिकमेंड कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।